This call is now being recorded. हाय एवरीवन। ठीक है बच्चों, तो हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके कुछ एक चैप्टर्स में से। तो पहले आप लोग ट्राई करना हम क्वेश्चंस को, अगर वो नहीं आते हैं आप लोगों को तो आप सिंपल से बोल सकते हो, तो मैं आपको वो क्वेश्चन या उसके टाइप के और क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से ही है पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप सारे बच्चे कर सकते हो। एक बार देखो इस क्वेश्चन को और बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आपको बच्चों अपरिमेय संख्या देखनी है, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स देखने हैं। चैट में लिखो जो भी आंसर आपको लगता है, चैट में लिख दो। पोल में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, सब आंसर करते हैं तो। ओके, किस किसने आंसर किया है? काजल ने किया है, अंजलि ने किया है, प्रिया, हिना, कुसुम, आर्यन। ओके, सभी कर लो आराम से इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निर्मल, नेहा, आप लोग भी करो बेटा। क्या आंसर होगा इसका? तो क्या 2√16 2√16 होगा? ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये किसके बराबर आएगा बच्चों? 8 मैम। 8 आएगा मैम। बी किसके बराबर आएगा? 18 मैम। 18 के बराबर आएगा। सी किसके बराबर आएगा? ये इसका सही ऑप्शन है, जबकि ये हमारे पास 28 के बराबर आएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ गई, पता चल गई? इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। यस मैम। है ना, चलो गुड। अगला 90 और 105 का आपने एचसीएफ निकालना है। फटाफट से निकाल के सही वाला आंसर बताओ। किसी भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपकी मर्जी है, आपको जो मेथड ठीक लगता है उससे करो। आपको 3-4 मेथड्स पता है। करो बेटा, आंसर लिख दो फोन में, कोई बात नहीं। फिफ्टीन आ रहा है, ठीक है, तो 15 ही होगा। बताओ, ये बताने की जरूरत है, मुझे लगता है एचसीएफ निकालना सारे बच्चों को आता है। और मुझे लगता है कि ये वाला जो मेथड है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वाला जो है, यूक्लिड डिवीजन विभाजन वाला जो है, ये सबसे आसान रहता है कि नहीं रहता है बच्चों, बताओ। अगर बड़े नंबर्स आपके पास हैं, आपके पास अगर बड़े नंबर्स हैं तो आप इससे कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपके पास 15 आना चाहिए ना एचसीएफ। सभी को आता है ये वाला मेथड, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 90 और 105 का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, या यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया से। सभी बच्चों को आता है? वेरी यस मैम। तो दोनों साइड से प्रिपेयर रहना। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके पूछा जा सकता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। ओके, अब एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से। आपको इसमें क्या करना है? सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस शून्यकों का योगफल, पता है क्या होता है? यस मैम। ओके, आपके सिलेबस में है ना ये? सभी बच्चे निकालो। अगर जिसको नहीं आता, मैं दोनों बताऊंगी, फिर वो पहले आप लोग बताओ। अगर जिसको नहीं आता वो भी बता सकता है। नहीं पता बेटा, ये याद नहीं आ रहा है? हमारा 2 मिनट। ओके, चलो अंजलि, इतने आपने ये वाला कर लिया है, आप इतने इनका अच्छा नहीं आता, कोई बात नहीं। और किसको नहीं आता? आर्यन ने देखो खुद से बता दिया शिखा को। ओके गुड, चलो कोई बात नहीं।
यही हमारा पर्पस था, जो आपको नहीं आता है वो हमने करना है। तो ये आपको अगर द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चे दिया गया है, जो किस फॉर्म में होता है, जिसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना बच्चे, ये होता है। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल, ठीक है, योगफल या फिर सम किसके बराबर होता है, माइनस बी b अपॉन a, और उनका जो गुणनफल होता है यानी कि उनका जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो किसके इक्वल होता है, सी बाय ए, है ना। तो अब आप निकाल सकते हो b क्या है यहाँ पर, यहाँ पे a तो 3 है, हाँ, बस ये वाली मिस्टेक मत कर आना कोई भी कि आप b की जगह 4 लिख दो, पहले माइनस की जगह माइनस रहने दो, b की जगह -4 लिखो और अपॉन में बटा में 3 लिखो, तो 4/3 आ जाएगा। आ गया यार? यस मैम। अच्छा आर्यन बेटा समझ में आ गया? ओके, हाँ, और बाकी बच्चे बताओ अगर किसी को समझ में नहीं आया। नेहा, निर्मल, आता है बेटा? वेरी गुड। चलो बता दो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनके शून्यकों का गुणनफल भी क्या होगा वो भी बता दो। वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, यानी कि 2 के बराबर आ जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, ये सबने कर लिया? यस मैम। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, अब इसी का उल्टा, क्योंकि हम ये कर ही रहे हैं तो मैं ये भी याद दिला देती हूँ। अगर आपको दिए गए हो बच्चे शून्य दिए गए हो, यानी कि आपको क्या दिए गए हो, जीरोस गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है 4/3 और 2 है, तो आप इससे एक पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे? मैम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी। पी, यस मैम। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी मैम। एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 एक्स प्लस 2/2। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी? किन दोनों की मैम? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चाहिए होगी ना हमें। अच्छा, इन दोनों को, मैम आप हाँ, एक मिनट, हाँ, बताओ, आप लोग बताओ। 3x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 4/3 प्लस 2x प्लस 4/3 इंटू, वैसे ही क्वेश्चन ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा जाता है, आपको जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा जाता है ना द्विघात समीकरण में, आपको 2 जीरोस दिए गए हो और आप उनको इक्वल टू 0 करके निकालते हो, कि पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से पूछा जाता है? मैम हमने तो अलग पढ़ा। पॉलिनोमियल में पढ़ा है? यस मैम। अच्छा, तब इक्वल टू 0 नहीं आएगा अगर आपको एक बहुपद बनाना है तो। बस अब आगे ये सॉल्व हो जाएगा ना? मैम ये कैसे कर दिया आपने? एक बार आएगा मैम। कहाँ पर? मैम आप पहले आप लोग बताओ, आप लोग क्या बता रहे हो ये? मैम हमने कमेंट में वो लिखा है फॉर्मूला, वो देख लो। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एस एक्स प्लस पी, यहाँ पे एस क्या है मुझे ये बताओ। मैम एस तो ऐसे और मैंने जीरो, प्रोडक्ट क्या है? नो 2। मैम सम ऑफ जीरो तो है एस और प्रोडक्ट अच्छा ऑफ जीरो। सॉरी, यस, गलत। बच्चों मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है? तो मैम अब उस फॉर्मूले में पुट ही करना है। अरे आप लोग, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई कहाँ कंफ्यूजन हो रही है। आप पुराने वाले मैम आ गया क्वेश्चन, समझ में। नहीं, आप पुराने, 2 जीरोस बचती है वो है। क्वेश्चन रिपीट करना, क्या पूछा आपने? मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो शून्यक है यानी कि जो जीरोस है वो 4/3 और 2 है। आपको ये थोड़ी बोला है कि 4/3 उनका सम है, 2 उनका प्रोडक्ट है, ये बोला है क्वेश्चन? अच्छा चलो ठीक है, आप लोगों ने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक बोला, ठीक है, मैं समझ गई, आप लोगों ने फॉर्मूला ठीक बोला। पहले आपके वाले से ही कर लेते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ यानी कि 4/3 एक्स प्लस प्रोडक्ट 2, ये बन जाएगी इक्वेशन, बिल्कुल सही बोला। चलो ये बन जाएगा पॉलिनोमियल, बिल्कुल सही बोला। लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी सम और प्रोडक्ट यानी कि उनका योग और गुणनफल दिया गया था। अब चलो मैं अलग से क्वेश्चन लेती हूँ।
अगर आपको शून्य यानी कि जीरो जो है वो क्या दिए गए हो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक शून्य 2 दिया है और एक -3 दिया है, अब बताओ क्या मैंने क्वेश्चन ये बनाया था, अब समझ में आया दोनों में फर्क? यस मैम। हाँ, ये देखना है क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो शून्य, अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सॉरी पॉलिनोमियल क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। नो मैम। मैम ये एक्स चीज के बच्चे में समझाने की मैम आपको कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मैम एक्स स्क्वायर -2 -3 +2 इंटू -3। हाँ समझ में आया शिखा? मैम बता दो, समझ नहीं आया। अच्छा शिखा, मैंने क्वेश्चन में सामने स्क्रीन पे क्या लिखा है, स्क्रीन पे पढ़ो क्या लिखा है। मैम 0 दिया आपने तो। हाँ, और आप क्या यूज कर रहे हो? ओके मैम, समझ गए समझ गए। समझ गए ना? हाँ, मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी आपको। अगर आपको बेटा सम दिया गया हो, सम और प्रोडक्ट यानी कि योग और गुणनफल दिया गया हो तो वो लिखो। अगर शून्य दिया गया हो, कभी भी क्वेश्चन पढ़ने में गलती मत करो। तो जाएगा x² -2 -3, ये हो जाएगा। अच्छा सॉरी, सम होना चाहिए ना, 2 + -3 x + 2 इंटू -3, यही बनेगा। यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा, कैसे x²। बना मैम? क्या हुआ बेटा? ये कैसे बना? अच्छा, आप क्या लिखते हो यहाँ पे, x के साथ क्या लिखते हो, सम लिखते हो यानी कि योग लिखते हो। तो यस मैम। पहला 0 क्या है, पहला शून्य 2 है, दूसरा क्या है -3, तो इन दोनों को जोड़ दिया, 2 और -3 को, और अगले में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ओके मैम। है ना। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये x² + x -6 बन जाएगा। चेक कर लो सॉल्व करके। जब मैम हमें जो ऐसे ना दिया हो कि सम इसका ये और प्रोडक्ट इसका नहीं है, तो हमें ये ऐसे करना है। अगर हमें दिया हुआ है कि हाँ दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो बिल्कुल। हमें फॉर्मूले हाँ, में put अगर करना अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, आपको मैं दे दूं कि आपको जो सम है यानी कि जो आपको उनका योग है वो कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और जो उनका गुणनफल है यानी कि जो उनका प्रोडक्ट है वो कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। अब क्या इक्वेशन बन जाए, अब क्या पॉलिनोमियल बन जाएगा, x² है। -2 -2x +3 अब ये बन जाएगा। +3 नहीं आएगा क्या मैम? प्लस माइनस नो माइनस हो जाएगा ना, हाँ। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना बेटा। मैम इसको एक बार सोल्व करना, एक्स स्क्वायर ये वाला आपने जो लिखा है। अच्छा, मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। पहले आप x² तो x² ही रहेगा, माइनस बाहर माइनस रहेगा, 2 + -3 कितना होता है, 2 -3 मतलब -1। -1 इंटू एक्स, ये -6 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। यस मैम। ये यस आ मैम। जाएगा। बताओ सभी बच्चों को समझ में आ गई ये चीज, दोनों में फर्क क्या यस है, मैम। क्लियर है? यस मैम। बच्चों पे फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आप क्वेश्चन 2 बार पढ़ो और आप आंसर बिल्कुल ठीक करके आओगे। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, ओके। अब एक ये वाला क्वेश्चन है, वैसे ही अगर देखा जाए 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बट आप सब बच्चों को ये आना चाहिए। जल्दी से क्वेश्चन देखो और पहले आप लोग खुद डिसाइड करो, मतलब कि आप लोग ये क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हो गया मैम। चैट में बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सी है मैम। ओके, वेरी गुड निर्मल, सुमन, काजल, कुसुम, शिखा, प्रिया, वेरी गुड। सभी ने, जितने बच्चों ने लिखा है सबने ठीक लिखा है, तो सभी को पता चल गया ना। ये है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है और ये क्यों नहीं है, इनके रीजंस पता है ना, यस मैम। है ना। अगर अंडर रूट में होता, अगर मैं लिख दूं √x + 5, क्या वो एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है? नो मैम। नो मैम। नहीं होगा, है ना। हमेशा क्या होनी चाहिए, जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा चर है, उसकी पावर यानी कि उसकी जो घात है वो की हमेशा पावर 2 होनी चाहिए। अरे बच्चे, फिर मैं से मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपने सही से नहीं पढ़ा। हाँ यस मैम यस मैम। क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, बट तुक्का सही बैठ गया, है ना। पढ़ लिया। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है,
कि आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, उनमें देखना है बहुपद कौन सा है, पॉलिनोमियल कौन सा है। तो जिसकी पावर क्या होगी, जिसकी पावर जिसकी पावर क्या होगी, कोई भी बता दो चैट में या मैम, माइक ऑन करके। ओके निर्मल, बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा, जब उसकी घात कितनी होगी। ओके कोई ऐसा जो 2 के अलावा कोई और आंसर देना चाहे। मैम जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। वो पॉलिनोमियल होगा, वो बहुपद होगा। क्या ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके ठीक है, काजल ने लिखा है ax प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्या ये एक बहुपद नहीं है। मैम ओके चलो नो मैम, एक और- क्योंकि इसकी स्क्वायर वो नहीं है, इसकी पावर एक्स एक स्क्वायर। मिनट एक मिनट अभी रुको, यहाँ पे क्या पूछा गया है, बहुपद पॉलिनोमियल। और आप लोग जो सोच रहे हो, आप लोग सोच रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। आप लोग द्विघात बहुपद पर पहुंच गए। क्वेश्चन में तो सिर्फ बहुपद की बात की गई है बेटा। मैम कौन वो होना चाहिए ना, ए बी एंड सी। बिल्कुल बेसिक पर जाना पड़ेगा, अभी ध्यान से देखना ठीक है बच्चे। ये एक्स वाई जेड ए बी सी इन सबको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल बोलते हैं, हिंदी में चर इसमें दो बोलते हैं। अभी रुको, अगर आपका वेरिएबल और कांस्टेंट मिलता है, यानी कि चर और अचर मिलता है, अगर मैं 3x अपॉन 2y प्लस 9z अपॉन 3 इज इक्वल टू 4xy, इस तरह से मिला के लिख दूं, ये क्या कहलाएगा, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है सभी को समझ क्लियर है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, बीजीय व्यंजक कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। लेकिन जब किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बीजीय व्यंजक की जो पावर होती है, किसकी, वेरिएबल की, यानी कि जो चर की घात होती है, वो कितनी होनी चाहिए, अगर वो एक होल नंबर है, यानी कि वो एक पूर्ण संख्या है, तब वो क्या कहलाएगा, तब वो बहुपद कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये बच्चों पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर होल नंबर हो, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी जो घात है वो पूर्ण संख्या हो, वो बहुपद कहलाते हैं। अब ऑप्शन ए देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी है बच्चों, x की घात कितनी है, ये तो फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में। क्या ये होल नंबर है, क्या ये पूर्ण संख्या है, तो क्या ये बहुपद है, नहीं है। अगर आप इसकी बात करो, क्या इसमें वेरिएबल जो है उसको जब आप न्यूमरेटर में लेकर आओगे, अंश में लेके आओगे, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2 है ना, -2 हो जाएगी, x की पावर -2 -1। तो आप बच्चे क्या ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, नो मैम। नहीं है। सी में है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखें, इसमें भी क्या है, x प्लस एक्स की पावर -1 प्लस 2, तो ये भी क्या है, -1 आ रही है। तो इसलिए ये तीनों बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। ऑप्शन सी पॉलिनोमियल है। समझ में आ गई बात। यस मैम। सारे बच्चों को, निर्मल, नेहा, प्रिया, सारे बच्चों को, बच्चे ये बहुत बेसिक सी चीज है और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगर मैं कहूँ, आप बताओ क्या 2x प्लस 3 पॉलिनोमियल है, बहुपद है, नो मैम। यस मैम। क्या 2 Yes, ma'am. अंडर रूट x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है, नो मैम। ये नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है, 1/2 है, 1/2 है, ठीक है, यस मैम। ठीक है। फिर हाँ, वो आप लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर x की पावर 2 होनी चाहिए, वो क्या आ जाता है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता है। हाँ, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता है, द्विघाती बहुपद आ जाता है। समझ में आ गई बात, दोनों में फर्क क्या है। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि निम्न में से द्विघाती बहुपद कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है,
तब भी ऑप्शन सी होता है, क्योंकि बाकी तीनों पॉलिनोमियल ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर है बच्चों? ओके, वेरी Yes, गुड, ma'am. वेरी गुड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसको आपने डिस्क्रिमिनेंट मेथड यानी कि विविधकर विधि से सॉल्व करना है। इसका सॉरी, अच्छा, सिर्फ विविधकर ज्ञात करने के लिए दिया गया है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए दिया गया है। तो सभी बच्चों को डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, विविधकर निकालने का फॉर्मूला याद है? वेरी गुड। यस मैम। जिसको नहीं आता वो हैंड रेज करो, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो नहीं याद है मैं बताऊंगी। वेरी गुड, कोई बात नहीं अगर नहीं आता, बट आज की क्लास के बाद याद रखना है। तो बच्चे विविधकर को, अच्छा ठीक है, निकाल विविधकर है जो डिस्क्रिमिनेंट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसे आप डी से दिखाते हो। डी किसके बराबर होता है? ओके मैम, आता है। याद आ गया? मैं लिख देती हूँ फिर भी, कोई बात नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। ठीक है, अब निकाल लोगे बेटा जिन बच्चों ने हैंड रेज किया था, जिनको याद नहीं था। अब सारे बच्चे निकाल सकते हो, एक बार चेक करो। बी पता है सबको क्या होता है, ए पता है सबको क्या होता है, सी पता है सबको क्या होता है, बस आपने इसमें भरना है और डी बताना है कितना होगा। नेहा बेटा हो जाएगा क्वेश्चन? क्या हुआ प्रिया? मैम ये फॉर्मूला तो पता था, लेकिन इसका नाम नहीं पता था। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखो अब यही चीज, आपको फॉर्मूला याद है बट आपको ये नहीं पता अगर उसे कहते क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका छूट सकता है। तो इसलिए अब याद रखना डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, विविधकर क्या होता है। ओके ओके, 2 मिनट्स 2 मिनट्स। हाँ हाँ, आराम से करो सॉल्व। देख लेती हूँ मैं इतने कितने बच्चों ने आंसर किया है। अभी अंजलि ने किया है, आर्यन ने कर लिया है, कुसुम ने कर लिया। अच्छा, सभी बच्चे जो है वो 25 सभी बच्चे खुद से सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक है? आपका खुद सॉल्व करके 25 आना चाहिए, ये नहीं कि आपने दूसरों के आंसर देखे और बता कर दिया। अच्छा, करके दिखाओ नेहा। चलो नेहा, आप बेटा माइक ऑन कर सकते हो। अच्छा कोई बात नहीं, जितना भी अभी चेक कर लेंगे। चलो नेहा, कोई बात नहीं। नेहा पहले आप मुझे ये बताओ, क्या आप ए, बी और सी का मान मुझे बता सकते हो कितना है यहाँ पर? नेहा एक मिनट बेटा रुको। नेहा आप बता सकते हो ए बी सी कितना कितना है? मैम ए तो पॉज हो गई। मेरी स्क्रीन पॉज हो गई, और किसी को भी पॉज हुई भी नजर आ रही है क्या? और मैम ये हैंड रुको, मैं भी डाउन नहीं हो रहा। बच्चे फिर ना आपके शायद फोन वो हो गया होगा। प्रिया एक बार मैं आपको निकालती हूँ, आप रीजॉइन करना फिर बताना मुझे, ठीक है? मैम ठीक है? आप कुछ करवाना मत, लेकिन हाँ मैं कुछ नहीं करा रही हूँ, आप इतनी रीजॉइन करो। हाँ बेटा नेहा, मैं आपसे पूछ रही थी ए बी सी पता चला कितना हुआ, क्या क्या है? मैम ए तो है मैम 2, वेरी गुड बी नेहा। है मैम 7 है और बी सी है कितना है? 3। एक मिनट एक मिनट नेहा, बी 7 नहीं, 7 के साथ बच्चे माइनस भी है ना? -7x। हाँ, नहीं नहीं एक्स नहीं, देखो जो एक्स के साथ होता है ना वो बी होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो 2 होता है, और जो यहाँ अकेला होता है वो सी होता है, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं नेहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0। ठीक है? ठीक है बेटा? मैम प्रिया आपने ज्वाइन कर लिया? प्रिया ने किया दोबारा ज्वाइन? हाँ ठीक है, तो ए बिल्कुल सही बोला आपने, 2 है, बी -7 है और सी 3 है। प्रिया आपको भी ये चीज क्लियर है? तो आप बी की जगह बी भरोगे, यानी कि -7 भरोगे, -7 का स्क्वायर। 4 की जगह 4 रहने दोगे, ए की जगह 2 लिखोगे और सी की जगह 3 लिखोगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। -7 का स्क्वायर यानी -7 का वर्ग कितना होगा बच्चों? 49 होगा। नेहा 49 होगा ना? और इन दोनों को Yes, ma'am. मल्टीप्लाई करके इन तीनों को गुणा करके आपस में क्या आएगा? 4 दूनी 8, 8 या
24। अब मुझे बताओ इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा। काफी सारे आंसर यहाँ पर आ रहे हैं, पता चल 73 भी आ रहा है। माइनस में गलती होगी। 25 आएगा। हाँ 73 कैसे आएगा, 25 आना चाहिए ना शिखा। अच्छा आपने माइनस में गड़बड़ करी है, 25 आ जाएगा डी। अब यस बताओ मैम। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, विविधकर निकालने का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे आप? यस मैम। ओके आ गया नेहा का Yes, भी ma'am. आंसर, वेरी गुड। चलो अब ऐसा करते हैं और साथ साथ दूसरी चीज भी कवर ही कर लेते हैं। अगर आपको जो है इस वाले मेथड से इसके रूट्स यानी कि इसके मूल निकालने के लिए कहा गया, मूल हम हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में हम रूट्स करेंगे। याद है वो वाला फॉर्मूला सबको? Yes, अच्छा ma'am. जिसको नहीं आता, जिनको आता है वो रूट्स निकालो, मूल निकालो, जिनको नहीं आता वो हैंड रेज करो, मैं फॉर्मूला लिख दूंगी। अच्छा इसका मतलब सबको आता है, वेरी गुड। अच्छा प्रिया आपको नहीं आते, चलो कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ बेटा। यहाँ पे आपको x निकालना है प्रिया, ठीक है? तो x किसके बराबर होगा? x बराबर होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट यानी कि वर्गमूल। अच्छा इसे कैपिटल डी से लिखते हैं कि स्मॉल डी से? एक बार मुझे कंफर्म कर दो। स्मॉल डी से लिखते हैं मैम। स्मॉल डी से लिखते स्मॉल डी में। हैं? अच्छा चलो ये देख लेना, स्मॉल डी से लिखते हैं कि कैपिटल डी से लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर भी स्मॉल डी से लिख रही हूँ। अगर आप एक जगह स्मॉल डी ले रहे हो तो दूसरी जगह भी स्मॉल डी लेना, अपॉन 2a। प्रिया आप इसमें वैल्यूज भर सकते हो, आपको एबीसी पता है? मैम लगता है मेरी हाँ मुझे आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। हाँ बच्चे मुझे लग रहा है क्योंकि आपकी वॉइस भी क्रैक हो रही है, या तो आप किसी और के फोन से ज्वाइन करके देख लो। अच्छा चलो सभी बच्चे कैलकुलेट कर लो। अंजलि ने कर लिया है, काजल ने कर लिया है। अच्छा जिन्होंने कर लिया है वो बताओ, आपको दूसरा वाला मेथड आता है, फैक्टराइजेशन वाला, गुणनखंड विधि वाला आता है? Yes, ma'am. यस मैम। वैसे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेन टॉपिक यही है आपके चैप्टर का, बट उससे भी आपको आने चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर जाता है। और वो आपका तभी, और उसमें ना प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो अगर आपको आता भी है, थोड़े से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना उन क्वेश्चन की। क्लियर 1/2। ओके बताओ किस, कोई बच्चा ऐसा जिसका नहीं निकल पा रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है? चलो मैं बता भी देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना, माइनस की जगह माइनस रखना, बी की जगह बी की वैल्यू रखना, कभी भी इनको मिक्स मत कर देना। काफी बच्चे करते हैं बी की जगह सिर्फ 7 रखते हैं और बाहर वाले माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं। प्लस माइनस डी आपने पहले ही निकाल लिया है, तो आपको यहाँ पे b² - 4ac दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हमने सारे मान भर दिए, 7 ± 5/4। यहाँ तक सभी ने कर लिया था? हाँ जी यस बताओ। मैम। बच्चे जिन बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है, आप लोगों को समझ में नहीं आया इसलिए हैंड रेज किया है? हाँ मैम। अच्छा कर लिया है आपने, यहाँ तक सबका आ गया था? Yes, ma'am. ठीक है तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि x किसके बराबर है। अब एक बार हमने प्लस रखना है, एक बार हमने माइनस रखना है, यानी कि 7 + 5/4, और एक बार हम रखेंगे x बराबर है 7 - 5/4, और आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो ना? Yes, ma'am. x बराबर है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक निकाला था सबने। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन से हमारी दोनों चीजें रिवाइज हो गई कि हम जो है रूट्स कैसे निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, यानी कि विविधकर और मूल कैसे निकालेंगे। हाँ जी बच्चों, जिन बच्चों ने हैंड रेज किया है बताओ क्या हुआ? चलो क्लियर है ये सभी बच्चे? अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो याद रखना, विविधकर अगर निकालने को आया भूलना मत, ठीक है? सभी बच्चों को क्लियर? यस मैम। ओके वेरी गुड। निर्मल, नेहा, आप दोनों को क्लियर है बच्चे? दीपिका, मनदीप की आईडी से किसने ज्वाइन किया है? राम मेहर की आईडी से किस बच्चे ने ज्वाइन किया है?
बेटा कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन ये करेंगे आप सब, आपको बताना है ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नजर आ रहा है ना सबको? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर भी। 6x² - 7x - 3। अच्छा, अब अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पिछली क्लास में एक ट्रिक भी बताई थी ना। यस मैम। तो वो ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो, आप ऑप्शन से चल सकते हो। आप अगर आपको ऐसे इजी लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके आर्यन, सभी बच्चे खुद से कैलकुलेट करेंगे। अभी जो हमने डी वाला मेथड किया आप वो भी यूज कर सकते हो उसमें। कौन सी ट्रिक थी बेटा? याद है जैसे हम S और T वाला क्वेश्चन किया था, हम उसमें से ऑप्शन में से उठाते थे। जैसे अगर आप ऑप्शन ए को लोगे -1/3, ठीक है, -1/3 जो है आप ये लोगे। अब उस x की जगह -1/3 -1/3 को भरोगे। x की जगह -1/3 भरने से अगर वो 0 के बराबर हो रहा है तो इसका मतलब आपको वो वाला ऑप्शन सही है। अच्छा प्रिया, ऐसा कर सकते हैं हम, मैं आपको, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ क्वेश्चंस के। प्रिया का रुको, हाँ प्रिया, हाँ है मेरे पास, मैंने आपको भेज दिया प्रिया, क्वेश्चन भेज दिया। ए इज करेक्ट, ठीक है। चलो पहले मैं यहाँ पर मेथड बता देती हूँ, ट्रिक बता देती हूँ। आप पहले -1/3 को लो, -1/3 को लो, x की जगह -1/3 1/3 भर के देखो। अगर ये इसका शून्यक होगा या इसका 0 होगा तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। 6 इंटू 1/9 स्क्वायर करने पर 1/9 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/3 -3। आप यहाँ पे इन्हें काट भी सकते हो। -1/9 आएगा मैम। कहाँ पर? ना मैम, ये मैम प्लस क्या आएगा? हाँ, प्लस का आएगा ना बेटा, -3। अब यहाँ पर देखो, आप इनका एलसीएम, यहाँ पर आप इन्हें, इन दोनों को पहले सॉल्व कर सकते हो। 7 8 9/3, तो ये 3 9/3। हाँ 9/3 को मैंने सॉल्व कर दिया। क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? यस मैम। यस। ठीक है, तो अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन में एक चीज देखो, क्या -1/3 किसी और ऑप्शन में है? नो मैम। किसी और ऑप्शन में होता तो आपको सोचना पड़ता कि हो सकता है वो वाला ऑप्शन भी हो, दूसरा भी आप भर के देखो। इसी वाले ऑप्शन में है तो यही वाला आंसर सही है, बट अपनी आप तसल्ली हमारा तो पहले ना 3/2 निकल गया था तो हमने वैसे ही निकाल लिया। हाँ बिल्कुल, कोई भी एक निकल जाए। नेहा समझ में आया क्या करना है? ये वाली ट्रिक पता चल गई नेहा? नेहा ने पूछा था ना। यस मैम। है ना, इससे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना आए, आपको ये डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर लोगे डी वाले मेथड से। फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं ना मैम? हाँ, अब उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन मेथड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में द्विघाती सूत्र कहते हैं। हो जाएगा उससे? हाँ आर्यन बताओ। अच्छा रिपीट करो, कौन सा वाला रिपीट करना है बेटा? देखो आर्यन, ऑप्शन लेके चलने हैं हमने। पहला ऑप्शन क्या है? -1/3। तो आप x की जगह -1/3 भर के देखोगे। चेक करना है आपको कि ये 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब आप इसे चेक करोगे तो ये 0 के बराबर अगर आ जाए तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर है।
अगर 0 के बराबर नहीं आए तो ये इसका सही आंसर नहीं है। ये ट्रिक वाली बात थी, जैसे याद है हमने पिछली क्लास में भी किए थे आर्यन। पता चला बेटा? हाँ, तो वैसे करना है। अब देखो यहाँ पर जो है इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये 3 - 3 0 के बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये सही आंसर है। ठीक है, और उसके अलावा आपको दोनों मेथड्स आते हैं ना इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के? यस मैम। सभी बच्चों को? एक तो हमने Yes, अभी किया, दूसरा फैक्टराइजेशन वाला। मैम। तो आपको जो इजी लगे, जिससे आपका काम आसानी से हो रहा हो, उस वाले मेथड को करना। अगर क्वेश्चन में आपसे बाकायदा से पूछा गया हो कि इसको जो है आप लोग डिस्क्रिमिनेट मेथड से या फिर हाँ मिडल टर्म स्प्लिट करने से, जिसमें हम बीच वाली टर्म को तोड़ते हैं, गुणनखंड विधि से। मैम फैक्टराइजेशन वाला कौन सा? बेटे जिसमें हम बीच वाली टर्म को तोड़ते हैं। मिडल टर्म वाला? हाँ, मिडल टर्म वाला। ठीक है, चलो फैक्टराइजेशन। अब इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी करके बता दो फटाफट से। 4x² - 4x + 1 के फैक्टर्स क्या होंगे, शून्य क्या होंगे, जीरोस क्या होंगे? 1 को चेक कर लो पहले, 1 इजी है। सी और डी ऑप्शन में 1 है ना, तो 1 की कैलकुलेशन सबसे इजी रहती है। अगर 1 से 1 पुट करने से 0 आ रहा है तो ये दोनों ऑप्शन है, अगर नहीं आ रहा है तो इन्हें बाहर कर देना। या फिर अगर आपको फैक्टराइजेशन से इजी लग रहा है, उससे जल्दी कर पा रहे हो, उससे कर लो। अगर आप डी वाले डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर रहे हो तो मतलब जिससे भी आपको इजी लगे, कहने का मतलब ये है। ओके, हाँ, क्योंकि 1 तो क्लियरली 4 - बी कैसे होगा आर्यन? मुझे तो लग रहा है डी और सी दोनों ही नहीं होने चाहिए। रुक जाओ मैम। एक बार 1 भर के देखो x की जगह आर्यन। ओके, मैम अगर हमारा डी से 0 होता है तो सेम होते हैं ना बिल्कुल। अगर जीरोस? हाँ, ये इस क्वेश्चन को करने की बिल्कुल ये वाली ट्रिक भी हो सकती है, लेकिन उसमें भी ये ऑप्शन ए में भी दोनों सेम जीरोस है, ऑप्शन बी में भी दोनों सेम जीरोस है, तो आपको मैम मतलब हमने तो पूरा पूरा निकाल के बताया आपको। हाँ बिल्कुल, हाँ दोनों मेरा सेम सी। आएंगे। सी किसका आ रहा है? अच्छा, देखो सी कैसे आ सकता है बेटा, सी में भी और डी में भी दोनों में 1 है, तो आप x की जगह 1 जब भरोगे तो देखो क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। +1 तो ये हो जाएगा 4 - 4 +1, 4 - 4 तो 0, 0 + 1 तो 1 होता है, ये तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो सी और डी मैम, दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। अच्छा, नेहा का ए आ रहा है और बाकी बच्चों का बी आ रहा है, और किसी का भी ए आया था पहले। अच्छा ठीक है, नेहा आपने कौन से मेथड से किया बेटा? मैम हाँ जी, ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकालना। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकाल लेते हैं। डी कितना आ गया यहाँ पे? डी आ जाएगा b² यानी कि 4 का स्क्वायर -4a। तो डी तो बेटा 0 ही आ रहा है इसमें। डी जब 0 आता है तो हमारा x किसके बराबर होता है? कोई भी चीज बेटा रटने की जरूरत नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके पास फॉर्मूला क्या है? x = -b ± √d अपॉन 2a बटा 2a। ये फॉर्मूला है, सारे बच्चों को ये फॉर्मूला पता है जब हमारा। अब d की जगह जब आप 0 भर दोगे, d की जगह आपने 0 भरा और उसका अंडर रूट किया, तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा। यस मैम। आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया? -b/2a। बस, और -b कितना हो जाएगा यहाँ पे? -4 है ना बच्चों?
तो ये हो जाएगा 4/2 गुना 4, तो यानी कि 1/2 1/2। ये सही आंसर आता है। यस मैम। यस मैम। ठीक है नेहा बेटा, समझ में आया? मिस्टेक कहाँ हुई थी? थोड़ा बस प्लस माइनस में गड़बड़ हुई होगी, तो उस चीज का ध्यान रखना है। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, और फॉर्मूलाज भी रटने की जरूरत नहीं है, पता चल गया ना, अगर दोनों बराबर है तो x बराबर है -b/2a, क्यों हो जाएगा? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब चलें आगे अगले क्वेश्चन पर। यस मैम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा सा अलग लगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, क्या ये आप सॉल्व कर पाओगे? यस मैम। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको एक द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है t² -50, ठीक है, उसके आपको जीरो फाइंड आउट करना है, शून्यक निकालने हैं, ठीक है। फिर आपको उसका रिलेशन भी, उसको वो सत्यता की जांच करनी है, मतलब उनकी रिलेशनशिप जो हमने अभी पढ़ा था ना, सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, योग और उनका गुणनफल, वो दिखाना है। मैम थोड़ा सा तो बता दो, बाद में हम ठीक है, वैसे आप जो मेथड अपनाना चाहो वो मेथड अपनाओ, बट मैं सिंपल सी बात बताऊं इस क्वेश्चन को करने के लिए, हम जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखते हैं, ये बात सभी बच्चों को पता है? यस मैम। ठीक है, हाँ, तो आप अब मुझे बताओ यहाँ से t² क्या 15 के बराबर हो जाएगा? प्रिया है क्लास में अभी? यस मैम। प्रिया की साइड से कुछ इशू आ रहा है। चलो, अब बताओ t² = 15 होगा कि नहीं होगा? यस मैम। t किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? प्लस अंडर रूट माइनस, 15। प्लस माइनस, ओके मैम। ओके मैम। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। यस मैम, स्क्रीन भी रुक गई। मेरी स्क्रीन चली गई है बच्चों, 1 मिनट देना बस मुझे दोबारा से। हाँ मेरी स्क्रीन चली गई है। हाँ तो वो समझ में आ गया था, t = √15 और -√15 कैसे आएगा? यस मैम। यस मैम। वो चीज समझ में आ गई थी सबको? ओके, तो अब आप लोग वो देख सकते हो, निकाल लेंगे मैम। सम ऑफ रूट नहीं समझ में आया था आर्यन? क्या बोल रहे थे आप अंजलि? ऐसे कर रहे थे मैम, आगे हम निकाल के देखते हैं। आगे कैसे होगा? आगे क्या करना है? आपके पास t आ तो गया, आगे आपको वेरीफाई करना है ना, वो सत्यता की जांच करनी है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके। सम ऑफ रूट्स यानी कि जो हमारे उनका योग होता है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, क्या फॉर्मूला होता है? 1 मिनट बेटा, आर्यन स्क्रीन प्रेजेंट कर दो ना, फिर रिपीट करती हूँ। इसमें सी क्या होगा मैम? सी बेटा सी है, बी 0 होगा इसमें। यस मैम। मैम आपकी स्क्रीन तो दिखाई नहीं दे रही। हाँ बच्चे मैं बोल रही हूँ ना, रुको थोड़ा सा इशू हो गया है यहाँ पर, मेरा वाईफाई अचानक बंद हो गया, तो मैं बस प्रेजेंट करने की कोशिश ही कर रही हूँ।
मैं करवा दूं, रुको। अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं अपना ना बैक कैमरा ऑन करके नोटबुक पे लिखती हूँ, अगर आप लोगों को समझ आए तो बताना। इतने में ट्राई करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, इतने ये फिक्स होता है इशू। सभी बच्चों को नोटबुक नजर आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है। क्या था आपके पास? टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर है 0। बच्चों ये था। यस मैम। ठीक है, तो यहां से t किसके बराबर आ जाएगा? टी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 15 के बराबर आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो t किसके बराबर आना चाहिए? प्लस माइनस। बेटा यहां तक समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब आपके पास t की वैल्यूज क्या क्या आ गई? t के मान क्या आ गए? एक तो 15 अंडर रूट 15 और एक माइनस अंडर रूट 15, यानी कि ये दोनों आपके पास रूट्स आ गए बच्चों। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ अब रुको, मेरी स्क्रीन भी नजर आ जाएगी अब आप लोगों को। अब यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। अब आपको इसमें वेरिफिकेशन करनी है, सत्यता की जांच करनी है। आपको पता है जो सम होता है, यानी कि जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए। अब आपको बेटा ये बताना है कि यहाँ पर b क्या है। यहाँ पर b क्या है बेटा? बी तो 0 है। 0 है। यस मैम। b यहाँ पर 0 है, तो बताओ सम 0 आ गया कि नहीं आ गया? और यहाँ पे आप सम भी क्या यस निकाल, मैम। अगर पहले रूट को आप अल्फा मान लेते हो, बीटा मान लेते हो, जैसे भी आपने किया होगा, अल्फा बीटा माना होगा, ए बी माना होगा, जैसे भी किया होगा, तो मुझे बताओ अगर मैं ए में बी को, अल्फा में बीटा को ऐड कर दूं, यानी कि अंडर रूट 15 में मैं माइनस अंडर रूट 15 को जोड़ दूं, क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? यस मैम। हो गया। अब इसी तरह मल्टीप्लीकेशन का कर लो। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आना चाहिए बच्चों? -15। सी बाय ए के बराबर, यानी कि अब सी क्या है यहाँ पे बच्चों? अब सी बताओ क्या है? मैम Minus -15। -15। ए क्या है? 1। 1। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अंडर रूट 15 की मल्टीप्लीकेशन जब माइनस अंडर रूट 15 से हो तो वो किसके बराबर आए? -15 अपॉन। हाँ, तो आप बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। सभी को पता है मैम ना? क्या हाँ एक बताओ, मिनट। बोलो बोलो। मैम क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? टी एक्स स्क्वायर माइनस इज अज्यूम करके 0x -15। कैसे मुझे समझती? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर आप उसको इस फॉर्म में लाना चाहो, टी स्क्वायर माइनस 0t -15 या प्लस 0t, यही बोल रहे हो ना आप? यानी कि ये अज्यूम करके, बिल्कुल, उससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, जहां भी आपको इस तरह से नहीं नजर आएगा। समझ में आ गई सबको बात? माइनस होगा यस मैम। 0x। बच्चे माइनस करो प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 के साथ आप कोई भी यस साइन मैम। लगाओ, यस मैम। है ना? 15 के साथ माइनस रहना चाहिए, टी स्क्वायर के साथ प्लस रहना चाहिए। समझ में नहीं आया? कहाँ से समझ में नहीं आया आर्यन? बताओ कौन से स्टेप से समझ में नहीं आया, मैं वहां से दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? अच्छा, अल्फा बीटा समझ में नहीं आया? देखो आर्यन, हमने क्या करना है, पहले मैं पूरा प्रोसेस बताती हूँ। आप इसको टी स्क्वायर प्लस 0t प्लस -15 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो आर्यन? लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ से जो है, अगर आप इसको जिस मेथड से सॉल्व करना चाहो, आपके पास टी स्क्वायर -15 बराबर है 0 है,
तो टी स्क्वायर बराबर है 15 के आ जाएगा और टी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 15 के। ये चीज समझ में आई थी बेटा कि टी प्लस माइनस अंडर रूट 15 के बराबर क्यों आएगा? ठीक है, तो यहां से आपके पास जो आपके रूट्स हैं, जो आपके जीरोस हैं, वो क्या आ गए? टी बराबर है अंडर रूट 15 और टी बराबर है माइनस अंडर रूट 15। तो पहले वाले को आप अल्फा मान लो और दूसरे वाले को आप बीटा मान लो। हम रूट्स को यानी कि जीरोस को अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो पहले वाले को अल्फा मान लिया, दूसरे वाले को बीटा मान लिया। ठीक है, ठीक है आर्यन। अब आपको पता है अगर आप जो जीरोस होते हैं उनको जोड़ते हो यानी कि अल्फा और बीटा को जोड़ोगे तो वो किसके बराबर आता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, तो वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आता है। आर्यन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था थोड़ी देर पहले? और सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, प्रतीक समझ में आ रहा है? अच्छा आगे आता Yes, है। ओके, बस आगे आपको कुछ नहीं करना, इनको जोड़ना है और इनको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करना है। समझ में आ गया सारे बच्चों को? यस मैम। अच्छा अब मुझे बताओ एबी किस किसने पढ़ा हुआ है? एबी पढ़ा हुआ है सबने? ठीक है, तो क्या आप ये क्वेश्चन कर पाओगे? एक एपी दी गई है, मैम उसमें नहीं पढ़ा हुआ। नहीं पढ़ा नहीं हुआ है? पढ़ा हुआ मैम। अच्छा आप लोगों के स्कूल में बिल्कुल भी नहीं हुआ है एपी? स्टार्ट मैम भी नहीं हुआ है अभी? मैम अच्छा ठीक है, चलो मैं फॉर्मूला बता बट हमने ऐसे कर लिया। ऐसे ही कर लिया मतलब? देखो मैम एनटीसी की तैयारी करते हैं ना इसलिए। अच्छा देखो एपी क्या होता है बेटा? एक इस तरह का प्रोग्रेशन जिसमें जो है जितनी भी टर्म्स होती हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर होता है। ठीक है, जैसे 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 का। तो बेटा ये आपके एग्जाम में कैसे आ रहा है? आज तो फ्राइडे हो गया, आप कब करोगे फिर ये? मैम पता मैम नहीं। हुआ है चैप्टर ना मैम। हाँ मतलब हाँ नेहा और आप लोगों के स्कूल में तो आ रहा होगा। नेहा नेमल आप लोगों के स्कूल में तो आप लोगों ने कर लिया है, कराया नहीं ये वाला। तो ये पेपर में नहीं आ रहा है। टाइम तो नहीं मिलता। हाँ पेपर में। अच्छा ठीक है, तो अभी के लिए इन वाले क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ। नेहा और जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, कौन कौन है? नेहा है, निर्मल है, मुझे 3-4 के नाम पता है। बेटा अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी मतलब एपी वाले चैप्टर में कोई डाउट हो तो पूछ लेना क्लास के बाद लिख के, ठीक है? क्योंकि ये आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है वगैरह, तो हम इस पे ज्यादा ध्यान अभी नहीं देते हैं। अगर आपको पढ़ना है ये चैप्टर तो रुक जाना क्लास के बाद। अब मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन कर लोगे? यस मैम। आता है। सभी को आता है बच्चे? ये देखो 3 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन और शायद ये आपके सैट एग्जाम में भी पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, है ना? तो आपको जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं मान के चल रही हूँ ये सभी को आता है ये वाला मेथड। और ये मुझे लगता है कि सारे बच्चे अब मेरी क्लास के कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं बोला है कि कौन से मेथड से करना है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। और डेफिनेटली 3 नंबर का कि 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सारे बच्चे बताओ एक बार हैंड रेज करो, कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अगर किसी को अभी भी ये वाला मेथड समझ में नहीं आया तो क्लास के बाद आप रुक जाना। एपी वाले क्वेश्चन को मैं अभी के लिए स्किप कर रही हूँ। अब एक क्वेश्चन ये है, मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए थी, ये क्वेश्चन देखना ध्यान से। आता है मैम। ये वाला क्वेश्चन आता है देखते मैम। जाओ। मुझे ये कंफ्यूजन नहीं, मुझे पता है कि आप लोगों को आता होगा। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये थी कि ये तो 9th क्लास का है ना, शायद कि 10th क्लास में भी है। 10th क्लास में है मैम। 10th क्लास में भी है, तो सभी को आता है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? और मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी भेज दूंगी, ठीक है?